हालांकि जायन, जिन्होंने पहले ही एक योजना बना लिया था, उसे सफल नहीं होने देंगे। चाहे शव राक्षस की कल्टीवेशन जीवित होने पर कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, ये केवल एक मूल आत्मा थी जो कई वर्षों से फंसी हुई थी। जायन इससे बिल्कुल भी नहीं डरते थे। वे उसी जगह खड़े रहे और उनके चेहरे पर एक ठंडी रोशनी चमकी। रोने वाली आत्मा पशु को मानो आदेश मिला हो और उसने अचानक एक फुंकार मारी और एक पीली धुंध येलो मिस्ट बाहर निकाली। जहां भी रोशनी गुजरी, भूतिया चेहरे का एक छोटा हिस्सा उठा लिया गया और वापस खींच लिया गया। यह क्या है? भूतिया चेहरा काफी तेज बुद्धि वाला था। जब उसने पाया कि कुछ गड़बड़ था, तो उसने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया ताकि वह खुद को आजाद कर सके। ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि रोने वाली आत्मा पशु की क्षमताएं राक्षस आत्माओं को रोकने में विशेषज्ञ थीं। न केवल भूतिया चेहरा खुद को आजाद करने में असमर्थ था, बल्कि वह धीरे धीरे रोशनी द्वारा निगला जा रहा था। भूतिया चेहरा भयभीत हो गया, लेकिन वह अभी भी काफी निर्दयी और निर्णायक था। हरी धुंध से बना भूतिया चेहरा हिंसक रूप से हिलने लगा और उसने उस हिस्से को काट दिया जो पीली धुंध द्वारा निगला जा चुका था। जैसे ही पीली धुंध वापस ली गई, शेष भूतिया धुंध उबल पड़ी और एक छोटे भूतिया चेहरे में संघनित हो गई। उस क्षण उसने जल्दी से मुड़कर पत्थर के मंच के केंद्र में शव राक्षस की ओर चला गया। ये जानने के बाद कि जायन से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, उसने अपने असली शरीर में लौटने की योजना बनाई इससे पहले कि जायन को चीर डाले। जब जायन ने भूतिया चेहरे को मुड़ते देखा, तो उनके मुंह के कोनों में थोड़ा उपहास दिखाई दिया, उपहास का एक भाव प्रकट करते हुए उन्होंने शांत भाव से सुनहरी बिजली में लिपटे दर्जन भर से अधिक कीलों की ओर इशारा किया। उस क्षण जब भूतिया चेहरा शव राक्षस के शरीर में प्रवेश कर रहा था, चांदी की कीलें बिजली की तरह गिर पड़ीं। जैसे ही शव राक्षस हिलने वाला था, उसके अंग, पेट और अन्य महत्वपूर्ण अंगों पर कीलों से प्रहार हुआ। शव राक्षस के शरीर के लोहे के जैसे कठोर होने के कारण चांदी की कीलें उसके शरीर को थोड़ा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकीं। हालांकि सुनहरी बिजली की चापें बिना किसी हिचकिचाहट के शव राक्षस पर प्रहार कर गईं और एक विशाल सुनहरा जाल तुरंत शव राक्षस को ढांप लिया। शव राक्षस के शरीर से तुरंत जली हुई और सड़ी हुई गंध निकलने लगी। वह आत्मा जो अभी अभी शव राक्षस के शरीर में प्रवेश करी थी, इस हमले से उड़ा दी गई। इस समय हरा भूतिया कोहरा अजीब तरह से तब से भी बड़ा हो गया जब उसने शव राक्षस के शरीर पर कब्जा किया था। इसके अलावा हरे कोहरे में एक बड़ा और एक छोटा भूतिया चेहरा धुंध में दिखाई दे रहे थे। दोनों भूतिया चेहरों ने फिर से शव राक्षस के शरीर पर कब्जा करने की नाकाम कोशिश की, लेकिन वे चांदी की कीलों पर टिमटिमाती बिजली की चापों से प्रहार किए जाने के कारण प्रवेश करने में असमर्थ रहे। जैसा कि अपेक्षित था, शव राक्षस के शरीर में एक छिपी हुई आत्मा है। ऐसा लगता है मैंने अपने प्रयास व्यर्थ नहीं किए। जब जायन ने ये देखा तो वे अत्यधिक आनंदित हुए। उनकी अंतिम चिंता दूर होने के साथ उन्होंने अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय से रोने वाली आत्मा पशु को भयंकर आदेश दिया। तुरंत अजीब पशु ने फिर से एक फुंकार मारी और पहले से कई गुना अधिक चमकदार पीली रोशनी दोनों भूतिया चेहरों की ओर चली गई। इस बार दो भूतिया चेहरे पिछली बार की तरह भाग्यशाली नहीं थे। जैसे ही रोशनी उन पर से गुजरी, दोनों भूतिया चेहरों ने केवल दयनीय चीखें निकालने का समय दिया, इससे पहले कि वे पीली रोशनी द्वारा उठा लिए गए और रोने वाली आत्मा पशु के मुंह में वापस ले आए गए। रोने वाली आत्मा पशु ने कुछ बार पागलों की तरह निगला और उत्साह के साथ अपने पेट को थपथपाया, अत्यधिक संतुष्ट दिख रहा था। जब जायन ने ये देखा तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वे विशाल चांदी की कीलों को वापस लेने में जल्दबाजी नहीं कर रहे थे। इसके बजाय वे शांत भाव से शव राक्षस के शरीर की ओर चल पड़े। जायन पत्थर के मंच के सामने पहुंचे और शव राक्षस से बंधी पतली चांदी की जंजीरों को देखा। कुछ सोचने के बाद उन्होंने अचानक अपनी उंगली के झटके से एक सुनहरी तलवार क्यूई गोल्डन स्वॉर्ड चीक को काटते हुए नीचे भेजा। एक स्पष्ट धातु की आवाज के साथ चांदी की जंजीरें पूरी तरह से बिना खराब हुए बची रहीं। जायन की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, मानो उन्हें इसकी उम्मीद थी। उन्होंने अपना मुंह खोला और एक छोटी सुनहरी तलवार थूकी। उसने इसे सक्रिय करने के बाद छोटी तलवार तुरंत चमकदार रूप से तेज हो गई और चुपचाप चांदी की जंजीरों में से एक पर प्रहार किया। सुनहरी रोशनी के चमकने के साथ एक स्पष्ट ध्वनि सुनाई दी और चांदी की जंजीर पर चावल के आकार का एक छेद प्रकट हो गया। जायन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। हालांकि उन्हें पता था कि चांदी की जंजीरें उस शव राक्षस को रोक सकती हैं जिसकी असीम शक्ति थी और ये निश्चित रूप से एक साधारण जादुई औजार नहीं थी। फिर भी वे बहुत हैरान थे कि तारांकन, स्वर्ण रस तारांकन और एक एसेंस से मिश्रित तारांकन, नीले बांस के बादल, झुंड तलवारें तारांकन, अजूर बैम्बू क्लाउड्स, वॉर्म सॉर्ड्स भी केवल थोड़ा नुकसान कर सकीं। हालांकि जायन हैरान थे, लेकिन उन्होंने मंत्र जाप करना बंद नहीं किया। उड़ने वाली तलवारों ने उसी जगह को लक्षित किया और लगातार प्रहार करना जारी रखा। काफी देर बाद चांदी की जंजीरें आखिरकार जायन द्वारा काट दी गईं। के साथ मिलकर विकसित हुआ था भी थोड़ा अधिक शक्तिशाली था। 6 पंख वाली बर्फ सेंटीपीड्स के अंडे कीड़े के कमरे के केंद्र में थे। वे काले और चमकदार थे और एक मुट्ठी के आकार के थे।
वे लगभग 10 फीट आकार के एक चमकते हुए बर्फ के ब्लॉक में जमे हुए थे और ठंडी क्यूई की धाराएं निकाल रहे थे। ये स्पष्ट था कि कीड़ों के कमरे में पैदा हुई 6 पंख वाली बर्फ सेंटीपीड्स हिमिया क्यूई उगल रही थीं। जायन ने अपनी नजर घुमाई। कमरे में कुछ विशाल सेंटीपीड्स ने कुछ महसूस किया। उन्होंने अपने सिर उठाए और पत्थर के दरवाजे की दिशा में आवाज करते हुए धमकाया, उन्हें डराते हुए। जायन की अभिव्यक्ति नहीं बदली, लेकिन उनकी नजर अंडों पर पड़ी और उन्होंने उनका ध्यान से मूल्यांकन किया। 24 सेंटीपीड अंडे हैं, ये पर्याप्त है। चांदनी, मेरी नाम मात्र की शिष्य को सूचित करो कि वहां जाए और अपने आध्यात्मिक कीड़ों को ले जाए। सेंटीपीड अंडों की संख्या देखने के बाद जायन ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और निर्देश दिया। जी, मैं तुरंत एक ध्वनि संचार ताबीज वॉइस ट्रांसमिशन टैलिस्मन भेजती हूँ। चांदनी ने तुरंत सहमति व्यक्त की। फिर उसने एक ताबीज निकाला और कुछ शब्द बुदबुदाए इससे पहले कि इसे हवा में फेंक दिया। ताबीज हवा में लाल रोशनी की एक लकीर में बदल गया और तुरंत उड़ गया। सेंटीपीड अंडों की जांच करने के बाद जायन पास के कमरे में स्वर्ण भक्षक बीटल को देखने गए। इसका कारण ये था कि कुछ समय पहले उन्होंने मुख्य रूप से 6 पंख वाली बर्फ सेंटीपीड्स पर हरे तरल पदार्थ ग्रीन लिक्विड का उपयोग किया था। जायन ने शुद्ध सोने के स्वर्ण भक्षक बीटल से चुने गए इन उड़ने वाले कीड़ों को लंबे समय तक नहीं देखा था। कमरे में कीड़ों में ज्यादा बदलाव नहीं आया था। वे एक विशाल सुनहरे गोले में इकट्ठे हो गए और एक आत्मा वृक्ष स्पिरिट ट्री पर उल्टा लटक गए, जिसे जायन ने विशेष रूप से उनके लिए प्रत्यारोपित किया था। हालांकि उन्हें इसकी उम्मीद थी, जायन ने एक नजर डालने के बाद भी त्योरियां चढ़ा दीं। अगर ये उड़ने वाले कीड़े एक बार और विकसित हो जाते तो वे परिपक्व हो जाएंगे। इंद्रधनुष स्कर्ट घास रेनबो स्कर्ट ग्रास के साथ भी उनके विकास की अवधि आश्चर्यजनक होगी। जायन ने कभी नहीं सोचा था कि ये स्वर्ण भक्षक बीटल कुछ दशकों में अपना अंतिम उन्नयन पूरा कर लेंगे। चांदनी, प्रोफाउंड हेवन इमोर्टल वाइन प्रोफाउंड हेवन इमोर्टल वाइन कैसी है? कुछ महीने बाद हमें पता चलना चाहिए कि वह जड़ बच पाएगी या नहीं। जायन ने अचानक ये प्रश्न पूछा जब उन्होंने अपनी नजर कीड़ों के कमरे से हटाए। वेल, मुझे यकीन नहीं है। ये बेहतर होगा कि मालिक स्वयं एक नजर डालें। चांदनी ने हिचकिचाहट भरा भाव दिखाया। तुम्हें किस बात का यकीन नहीं है? जायन काफी हैरान थे। हालांकि कुछ सोचने के बाद उन्होंने इस मामले का पीछा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने एक आदेश दिया और चांदनी के पीछे औषधि उद्यान मेडिसिनल गार्डन में चले गए। जब जायन ने प्रोफाउंड हेवन इमोर्टल वाइन की जड़ों को देखा तो वे स्तब्ध रह गए। ये पहले ही हल्के पीले रंग से गहरे हरे रंग में बदल चुकी थी, लेकिन ये पूरी तरह से बेपत्ती थी और अभी भी उसी आकार की थी। अंकुरित होने का कोई संकेत नहीं था। क्या हो रहा है? क्या बेल को पुनर्जीवित किया जा चुका है या नहीं? जायन ने एक पल के लिए बेल को महसूस करने के बाद चाहते हुए भी न पूछ सके। उन्हें इसमें से कोई जीवंत आभा नहीं मिली और यह अभी भी ऐसी थी मानो मरी हुई थी। चांदनी ने एक आह भरी और धीरे धीरे कहा, यही वह था जो मैं मालिक को बताना चाहती थी। शुरुआत में हरे तरल पदार्थ के कई बार डालने के बाद भी प्रोफाउंड हेवन इमोर्टल वाइन की जड़ों में थोड़ा भी बदलाव नहीं आया। इसे पूरी तरह से परिपक्व नहीं किया जा सका। मेरे पास कोई चारा नहीं था। बाद में मैंने तारांकन मिरियड ईयर स्पिरिट मिल्क तारांकन मिरियड ईयर स्पिरिट मिल्क और मीठे तरल पदार्थ को एक साथ डालने की कोशिश की। तभी इसका कुछ प्रभाव पड़ा। पौधे का रंग हरा हो गया। मैंने मूल रूप से सोचा था कि मैंने इसे बचा लिया है, लेकिन रंग बदलने के अलावा अमर बेल की जड़ें पहले जैसी ही हैं। इस तरह मैं ये निर्धारित नहीं कर सकती कि अमर बेल की जड़ें जीवित हैं या मृत। जायन ने प्रोफाउंड हेवन इमोर्टल वाइन की ओर देखा और उदासीनता से कहा, चून की प्रतिक्रिया हुई है, इसका मतलब है कि इसे अभी भी पुनर्जीवित किया जा सकता है। बस हमें अभी तक सही तरीका नहीं मिला है। हालांकि हमारे पास इसका परीक्षण जारी रखने का समय नहीं है। सब कुछ सुदूर पश्चिम पहुंचने के बाद होगा। अब जाने का समय हो गया है। चांदनी ने एक पल के लिए रुककर पूछा, अभी? हम कल रवाना होंगे। मैं पहले वरिष्ठ भाई चेंग को विदा लूंगा और फिर अपनी गुफा निवास को सील कर दूंगा और सभी महत्वपूर्ण वस्तुओं को अपने साथ ले जाऊंगा। सुदूर पश्चिम में कोई शक्तिशाली उच्च श्रेणी का कल्टीवेटर नहीं होना चाहिए, इसलिए कोई खतरा नहीं होना चाहिए। बस इसमें काफी समय लगेगा। इसके अलावा मुझे 3 वर्ष के भीतर लौटना होगा, अन्यथा मैं राक्षस गिराव घाटी में प्रवेश के सर्वोत्तम अवसर को चूक सकता हूं। जायन ने निश्चितता के साथ जवाब दिया। चांदनी ने सहमति में सिर हिलाया। जल्द ही दोनों औषधि उद्यान से बाहर निकल गए। जायन चांदी के बालों वाले वृद्ध से मिलने गए, जबकि चांदनी गुफा निवास में रही और कल के प्रस्थान की तैयारी में अपनी चीजें पैक करने लगी। दूसरे दिन सुबह रात भर आराम करने के बाद जायन चांदनी के साथ गुफा से बाहर आए। उन्होंने एक सुंदर स्त्री को देखा जिसका आकर्षक आकृति थी, जो चुपचाप गुफा के बाहर खड़ी थी, शांत भाव से जायन को देख रही थी। बदन से एक अजीब शक्ति निकलते हुए वह एक सफेद रोशनी में बदल गई और जायन की आस्तीन में समा गई। जब मीरा पिलिंग ने यह देखा तो वह हैरान रह गई और उसने अपने हाथ से अपना मुंह ढांप लिया। चांदनी के बारे में मैं तुम्हें रास्ते में बताऊंगा।
पहले रथ पर चढ़ो और हम चलते हैं। जायान ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और शांत स्वर में कहा, जी युवा मालिक, मीरा पिलिंग एक साधारण स्त्री अभिलाषी फीमेल कल्टिवेटर नहीं थी। अपने झटके से उबरने के बाद उसने अपनी शांति फिर से हासिल कर ली। वह तुरंत मुड़ी और हल्के से उड़ान भरकर रथ पर बैठ गई। हालांकि जैसे ही वह उड़ने वाले रथ पर कदम रख रही थी, उसके सामने एक नीली छाया चमकी और जायान भी उसी समय रथ पर पहुंच गया। उसने अपने हाथों से एक मंत्र बनाया और उड़ने वाले रथ को सफेद प्रकाश की एक बाधा बैरियर ने ढक लिया। एक स्पष्ट घंटी की आवाज के साथ वायु सवारी रथ तुरंत अपने मूल स्थान से गायब हो गया और सफेद प्रकाश की एक लकीर बनाकर हवा को चीरते हुए आकाश में अंतर्ध्यान हो गया। इसके शीघ्र ही भ्रमित बादल संप्रदाय ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के सभी लोगों को एक समाचार मिला। चूंकि उनके एल्डर जायान को राक्षस अभिलाषियों डेविल कल्टिवेटर्स के साथ युद्ध के दौरान अपनी कुछ जीवनी शक्ति वाइटालिटी को चोट पहुंची थी, वह अपनी खोई हुई शक्ति को वापस पाने के लिए कई वर्षों तक ध्यान सेक्लूजन में रहने की तैयारी कर रहे थे। इस समय के दौरान वे किसी भी अतिथि को नहीं मिलेंगे। जब स्वप्न बादल पर्वत ड्रीम क्लाउड माउंटेन के अन्य 2 संप्रदायों ने इस बारे में सुना तो उन्होंने जायान की चोटों के बारे में पूछताछ करने के लिए कई लोग भेजे, लेकिन उन सभी को चांदी बालों वाले बूढ़े आदमी ने बहाने बनाकर वापस भेज दिया। ऐसे ही कुछ अन्य अभिलाषी भी थे जो भ्रमित बादल संप्रदाय से मिलने आए, लेकिन उन्हें भी उसी तरह विदा कर दिया गया। परिणामस्वरूप जायान के गंभीर रूप से घायल होने की खबर जल्दी ही पूरे शीख राज्य में फैल गई। यहाँ तक कि अन्य देशों के संप्रदायों ने भी इस मामले पर ध्यान दिया। इन संप्रदायों के अभिलाषियों को इस बात पर कोई संदेह नहीं था। आखिरकार जायान ने जिस आखिरी राक्षस अभिलाषी को मारा था, वह जिन राज्य के यिन शिफ्टिंग संप्रदाय यिन शिफ्टिंग सेक्ट का एक एल्डर था। कहा जाता था कि उसकी खतरनाक आत्मा नैसेंट सोल क्षेत्र के मध्यम चरण के शिखर पर खड़ा था। उसे मारने के बाद जायान का बहुत सारी जीवनी शक्ति खो देना बहुत सामान्य बात थी। लेकिन फिर भी कई संप्रदाय के अभिलाषियों की नजरों में जायान अब विचित्र स्वर प्रतिशोध एक्सेंट्रिक हेवनवेंज के बराबर का एक महान अभिलाषी बन गया था। उसके बाद भ्रमित बादल संप्रदाय की प्रतिष्ठा आसमान छू गई। कई संप्रदायों ने जानबूझकर इस संप्रदाय से दोस्ती करनी शुरू कर दी। ऐसे ही कुछ भटकते हुए अभिलाषी वेग्रेंट कल्टिवेटर्स भी थे जिनकी उच्च खेती थी। वे विशेष रूप से स्वप्न बादल पहाड़ों में भ्रमित बादल संप्रदाय में शामिल होने आए। एक छोटे से समय में भ्रमित बादल संप्रदाय ने शी राज्य में नंबर 1 संप्रदाय बनने के संकेत दिखाने लगा, जिससे संप्रदाय के कई शिष्यों में उत्साह भर गया। जायान एक रहस्यमय एल्डर थे जो शायद ही कभी सामान्य शिष्यों के सामने प्रकट होते थे, और इन शिष्यों के दिलों में उनकी प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। तारानकन शैतान गिराव की भूमि लैंड ऑफ डेविल फॉल तारानकन। स्वर्गीय दक्षिण हेवनली साउथ का डोंग्यूक राज्य स्वर्गीय दक्षिण की खेती की दुनिया में उन कुछ देशों में से एक था जो 4 महान शक्तियों से संबंधित नहीं था। ऐसा इसलिए नहीं था कि ये देश बहुत छोटा था और इसमें संसाधनों की कमी थी, इसलिए महान शक्तियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसके विपरीत देश के आकार या खेती के संसाधनों की प्रचुरता के मामले में ये स्वर्गीय दक्षिण क्षेत्र में शीर्ष 10 में था। इस देश पर किसी भी शक्ति का नियंत्रण न होने का कारण पूरी तरह से डोंग्यू राज्य की भौगोलिक स्थिति थी। 9 राष्ट्र संघ 9 नेशंस यूनियन से बहुत दूर होने के कारण इसका कोई संबंध नहीं था। ये देश वास्तव में अन्य 3 महान शक्तियों के देशों के समीप था। जहां तक इस देश में खेती करने वाले संप्रदायों का सवाल था, इतिहास में कुछ कारणों से यहाँ कई मिश्रित संप्रदाय थे। यहाँ धर्मी और दुष्ट मार्ग राइचस एंड डेविलिश डाउ दोनों के संप्रदाय थे, साथ ही छोटे संप्रदाय भी थे जो स्वतंत्र थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि डोंग्यू राज्य में कोई भी ऐसा संप्रदाय नहीं था जो अन्य संप्रदायों को दबा सके और एक निर्णायक शक्ति बन सके। वे डोंग्यू राज्य का प्रतिनिधित्व करने और ये तय करने में असमर्थ थे कि किस शक्ति का साथ देना है। परिणामस्वरूप तीनों महान शक्तियां इस देश को छोड़ना नहीं चाहती थीं, और वे स्वाभाविक रूप से इसके लिए गुप्त रूप से लड़ती रहीं। हालांकि इसका कोई नतीजा नहीं निकला। अंत में वे केवल इतना स्पष्ट रूप से सहमत हो सके कि तीनों महान शक्तियां इस देश के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगी, जिससे डोंग्यू राज्य एक तटस्थ देश बन गया। जाहिर है, डोंग्यू राज्य के कई मूल संप्रदाय पहले ही धर्मी और दुष्ट मार्ग के संप्रदायों या स्वर्गीय मार्ग गठबंधन में शामिल हो चुके थे, जिससे उन्हें 3 महान शक्तियों का गुप्त समर्थन मिला। इससे डोंग्यू राज्य 100 से अधिक वर्षों तक संतुलन बनाए रखने में सक्षम रहा, जिससे कई अभिलाषियों ने इसे एक तटस्थ भूमि माना और यहाँ बस गए। कुछ समय के लिए ये देश बहुत समृद्ध हो गया। डोंग्यू राज्य के उत्तर में चांग प्रांत में एक बेसिन था जो लगभग चांग प्रांत के 2/3 हिस्से को घेरता था। बेसिन का अधिकांश हिस्सा घने जंगलों से ढका था। बेसिन के केंद्र में एक विशाल पहाड़ी श्रृंखला थी जो लाखों किलोमीटर तक फैली हुई थी। इसे स्थानीय लोगों द्वारा 10,000 रिज पहाड़ी श्रृंखला 10,000 रिजेस माउंटेन रेंज के नाम से जाना जाता था। किसी ने वास्तव में यह नहीं जांचा था कि क्या इस पहाड़ी श्रृंखला में वास्तव में 10,000 से अधिक रिज थे।
हालांकि इस पहाड़ी श्रृंखला के विस्तार के साथ वहां स्वाभाविक रूप से आत्मा पशुओं, स्पिरिट बीस्ट्स और दुर्लभ दवाओं की बहुतायत थी। हालांकि हर कुछ दशकों में एक विशिष्ट समय को छोड़कर यहां दवाइयां तोड़ने या आत्मा पशुओं को पकड़ने के लिए अभिलाषी भी साहस नहीं करते थे। इसका कारण ये था कि 10,000 रिज पहाड़ी श्रृंखला का एक और भयंकर नाम था जो स्वर्गीय दक्षिण क्षेत्र की खेती की दुनिया में सभी को पता था। तारानकन, शैतान गिराव की भूमि, लैंड ऑफ डेविलफॉल, तारानकन। तारानकन पहाड़ी श्रृंखला में एक गुप्त स्थान पर स्वर्गीय दक्षिण क्षेत्र में शैतान गिराव घाटी, डेविलफॉल वैली के नाम से जानी जाने वाली एक गुप्त घाटी थी। ये गुप्त घाटी प्राचीन युग से अस्तित्व में थी। लंबे समय से खजाने खोजने के लिए असंख्य शक्तिशाली अभिलाषी घाटी में प्रवेश कर चुके थे। हालांकि हजारों वर्षों के बाद भी यह अभी भी एक रहस्यमय खूनी पर्दे से कसकर ढकी हुई थी, जिससे लोग अपने कदम रोकने को मजबूर होते थे। जाहिर है, अकेले शैतान गिराव घाटी की कुख्यात प्रतिष्ठा खनन करने वाले अभिलाषियों को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी। हालांकि शायद शैतान गिराव घाटी के प्रभाव के कारण 10,000 रिज पहाड़ी श्रृंखला को कई वर्षों से एक बहुरंगी विषैली धुंध मियाज़्मा ने सील कर रखा था। न केवल धुंध इतनी जहरीली थी कि जो कोई भी इसे छूता था वह मर जाता था, बल्कि यह एक प्रतिबंध रिस्ट्रिक्शन के रूप में भी घनी थी। अपने चेहरे के सामने अपना हाथ देखना लगभग असंभव था और धुंध में प्रवेश करने पर कोई अपनी दिशा की भावना खो देता था। ऐसे वातावरण में भले ही कोई अभिलाषी धुंध से बचने में सफल रहे, वह आत्मा दवाइयों की कटाई या आत्मा पशुओं को पकड़ने में सक्षम नहीं होगा। वे केवल ईर्ष्या से खजाने के पहाड़ को देख पाएंगे या बाहरी क्षेत्र में उस छोटे क्षेत्र की खोज कर पाएंगे जहां धुंध पतली थी। हालांकि हर 50 वर्षों में या इसके आसपास इस पहाड़ी श्रृंखला में धुंध फैल जाती थी। उसी समय शैतान गिराव घाटी में स्थानिक फार स्पेशल टीयर्स सबसे कम होते थे और यह अपनी सबसे स्थिर अवधि में होती थी। इस अवधि के दौरान स्वर्गीय दक्षिण के चारों ओर से खजाना शिकारी इस छोटे समय का उपयोग पहाड़ में प्रवेश करने और खजाने की खोज करने के लिए करते थे। जाहिर है, पहाड़ इतना विशाल था कि भले ही वहां कई आध्यात्मिक दवाइयां और आत्मा पशु थे, केवल अभिलाषियों का एक छोटा हिस्सा ही लाभ उठा पाता था। फिर भी हर बार हजारों की संख्या में सभी श्रेणियों के अभिलाषी यहां इकट्ठा होते थे। इसके अतिरिक्त पहाड़ के आसपास कुछ व्यापारी थे जो अपने कबीलों द्वारा समर्थित थे। अत्यंत कम समय में वे अभिलाषियों से दवाइयां और आत्मा पशु खरीदने के लिए विभिन्न आकारों के कई बाजार बनाते थे। इससे वे कुछ समय के लिए फलते फूलते थे। पिछले एक वर्ष से 10,000 रिज पहाड़ी श्रृंखला में धुंध पतली होने लगी थी। अब केवल कुछ महीने बाकी थे जब धुंध पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अचानक चांग प्रांत में अभिलाषियों की एक बड़ी संख्या में आमद हुई, जो पहले की तुलना में कहीं अधिक थी। इसके अलावा उनमें से अधिकांश विदेशी अभिलाषी थे और उच्च श्रेणी के अभिलाषी और भी अधिक बार दिखाई दिए। इससे स्थानीय खेती संप्रदायों और कबीलों में बड़ा हड़कंप मच गया। उन्होंने अपने शिष्यों को संप्रदाय से बाहर जाने से जल्दबाजी में रोक दिया और कारण की जांच के लिए लोगों को भेजा। परिणाम जानने के बाद स्थानीय खेती गुटदंग रह गए। चांग प्रांत की सीमा पर एक अनाम पहाड़ी पर एक कोर फॉर्मेशन अभिलाषी और एक स्त्री शिखर पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। पुरुष ने एक लंबा नीला वस्त्र पहना था और वह अपनी 30वीं में दिख रहा था। वह सुंदर और सुसंस्कृत दिखता था, जबकि स्त्री ने एक महल का पोशाक पैलेस ड्रेस पहना था। हालांकि उसका शरीर बहुत ही आकर्षक था, लेकिन उसका चेहरा काफी साधारण था। वे दोनों शांत दिख रहे थे, लेकिन समय समय पर वे अपना सिर उठाकर इधर उधर देखते थे और उनकी आंखों में चिंता के भाव झलकते थे, जो उनके असली भावों को प्रकट करते थे। थोड़ी देर बाद दूरी पर चांदी की रोशनी चमकी और फिर चांदी की रोशनी की एक लकीर उस छोटे पहाड़ी की ओर उड़ाई। जब वे दोनों ने ये देखा तो पति पत्नी जैसे दिखने वाले उस पुरुष और स्त्री के चेहरे खुशी से भर गए। जब चांदी की रोशनी की लकीर छोटी पहाड़ी के ऊपर पहुंची तो वह घूम गई और एक कढ़ाई किए हुए वस्त्रों में एक विद्वान पुरुष स्कॉलरली मैन प्रकट हुआ, जो अपनी 40वीं में दिख रहा था। जब स्त्री ने उस विशाल पुरुष को देखा तो वह मीठे से मुस्कुराए और पूछा, बड़े भाई, आप आखिरकार आ गए। कैसा रहा? क्या सब ठीक रहा? क्या आपको घाटी में प्रवेश का टोकन मिला? उस विद्वान ने जोर से हंसते हुए अपना हाथ उठाया और पुरुष और स्त्री अभिलाषियों की ओर नीली रोशनी की 2 लकीरें उड़ा दीं। पुरुष और स्त्री ने जल्दी से उन्हें पकड़ा। वे कांस्य के 2 कमांड मेडालियंस थे। एक तरफ लाल रंग में शैतान गिराव डेविलफॉल शब्द लिखा था और दूसरी तरफ सुनहरे शब्द टोकन थे, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा स्पिरिचुअल ची की लपटें निकल रही थीं। स्त्री अभिलाषी के चेहरे पर उत्साह था, जबकि पुरुष अभिलाषी ने अपना माथा सिकोड़ा और वह गहरी सोच में पड़ गया। बहुत बढ़िया, इस शैतान गिराव पदक के साथ हम घाटी में प्रवेश करके खजाने की खोज कर सकेंगे। अगर हमें कुछ प्राचीन आत्मा दवाएं एंशिएंट स्पिरिट मेडिसिन्स मिल गईं, तो हम तीनों को अपनी खतरनाक आत्मा नैसेंट सोल को संघनित करने का मौका मिल सकता है। स्त्री अभिलाषी खुशी से न रह पाकर बोली।
स्त्री के पास खड़े नीले वस्त्रधारी पुरुष अभिलाषी ने एक आह भरते हुए कहा, इतने छोटे से कमांड पदक के लिए वाकई 30,000 आत्मा पत्थरों स्पिरिट स्टोन्स की कीमत मांगने का हिया करते हैं। 3 कमांड पदकों की कीमत 100,000 आत्मा पत्थर थी, जो लगभग उन तीनों की पिछली कई 100 वर्षों की सारी बचत खाली कर रही थी। इस कारण स्वाभाविक रूप से नीले वस्त्रधारी पुरुष अभिलाषी को थोड़ा दुख हो रहा था। विद्वान ने असहाय होकर कहा, दूसरे भाई, शिकायत करने की कोई बात नहीं है। अगर ये तथ्य नहीं होता कि मैं उस व्यक्ति का सगा मित्र था और उनके संप्रदाय में जनशक्ति की कमी थी, तो वे घाटी में प्रवेश के इस अवसर को कभी नहीं छोड़ते। भले ही एक कमांड पदक के लिए 100,000 आत्मा पत्थर हो, बाहर इसके लिए लड़ने वाले बहुत सारे लोग होते। इसके अलावा भूत आत्मा संप्रदाय गोस्ट स्पिरिट सेक्ट ने मूल रूप से शैतान गिराव घाटी के खजानों पर एकाधिकार जमाना चाहा था, लेकिन अन्य संप्रदायों के दबाव में उनके पास बाहरी लोगों को घाटी में प्रवेश करने और खजाने खोजने की अनुमति देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अन्यथा भले ही आप घाटी में प्रवेश करने के अवसर के बदले में 100,000 आत्मा पत्थर देना चाहते, भूत आत्मा संप्रदाय कभी सहमत नहीं होता। जब नीले वस्त्र वाले अभिलाषी ने यह सुना तो उन्हें इसका खंडन करने के लिए कुछ कहना मुश्किल लगा। हालांकि उन्होंने अपने हाथ में पकड़े कमांड पदक को देखते हुए चिंता से पूछा, लेकिन क्या भूत आत्मा संप्रदाय की घाटी में प्रवेश करने की विधि वाकई भरोसेमंद है? मैंने सुना है कि घाटी के प्रवेश द्वार पर कई स्थानिक फायर स्पेशल टियर्स हैं। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो बिना लाश के मर जाएंगे। इसके अलावा भूत आत्मा संप्रदाय का एक एल्डर अतीत में घाटी से जिंदा बाहर निकला था। बड़े भाई, क्या आपको लगता है कि यह सच है? जब तक भूत आत्मा संप्रदाय पूरे स्वर्गीय दक्षिण क्षेत्र की खेती की दुनिया को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता, इस मामले में कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा क्या हमने सब सुना नहीं है कि भूत आत्मा संप्रदाय का एल्डर केवल अपनी खतरनाक आत्मा नैसेंट सोल के साथ भागने में कामयाब रहा था और उसका शरीर भी शैतान गिराव घाटी में ही दफन हो गया था। ये काफी उचित है, विद्वान ने बिना किसी हिचक के जवाब दिया। जब नीले वस्त्र वाले पुरुष ने विद्वान के स्पष्टीकरण को सुना तो उन्होंने संकोच से कहा, भले ही हम घाटी में प्रवेश कर सकें, शैतान गिराव घाटी बहुत खतरनाक है। मुझे नहीं पता कि हमारे लिए टोकन खरीदना सही था या गलत। हमारी प्रतिभाओं के साथ हमारी खेती का आधार पहले से ही चरम पर है। अगर हमें कोई अवसर नहीं मिला तो हम सब अगले 200 वर्षों में हड्डियों का ढेर बन जाएंगे, इसलिए हमें जरूर जोखिम लेना होगा। इसके अलावा मैंने सुना है कि शैतान गिराव घाटी के बाहरी हिस्से में स्थानिक फायर भीतरी हिस्से की तुलना में कहीं कम खतरनाक होते हैं। अगर हम केवल घाटी के बाहरी हिस्से में रहकर खजाने की खोज करते हैं और सावधान रहते हैं तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, स्त्री ने उदासीनता से कहा। मैंने सुना है कि भूत आत्मा संप्रदाय ने एक साथ कई 100 शैतान गिराव पदक जारी किए हैं और उनमें से अधिकांश विभिन्न संप्रदायों के हाथों में गए हैं। मैंने यहाँ तक सुना है कि मौलान जादू योद्धा मौलान स्पेल वॉरियर्स भी इसमें भाग लेंगे। दूसरे शब्दों में सैकड़ों अभिलाषी होंगे जो भूत आत्मा संप्रदाय के साथ घाटी में प्रवेश करके खजाने की खोज करने में सक्षम होंगे। इतने सारे लोग साथ जा रहे हैं, हमें किस बात का डर है? ज्यादा से ज्यादा अगर यह सच में खतरनाक है तो हम तुरंत वापस लौट आएंगे। हालांकि अगर हमने इस अवसर को खो दिया तो हम पूरी जिंदगी पछताएंगे, विद्वान ने उदासीनता से कहा। उसके पास खड़ी स्त्री अभिलाषी ने भी बार बार सिर हिलाया, जैसे वह इससे गहराई से सहमत थी। नीले वस्त्र वाले पुरुष ने खेद से मुस्कुराते हुए कुछ नहीं कहा। ऐसी स्थिति में मैं आपके साथ घाटी में प्रवेश करूंगा। ... ऐसी ही स्थिति पूरे चांग प्रांत में हो रही थी। आधे साल पहले एक अफवाह थी कि भूत आत्मा संप्रदाय ने वास्तव में शैतान गिराव घाटी में प्रवेश करने की विधि प्राप्त कर ली है। उन्होंने ये भी कहा कि भूत आत्मा संप्रदाय इसे अन्य संप्रदायों से छुपाने और घाटी के खजानों पर एकाधिकार जमाने की योजना बना रहा है। जैसे ही यह खबर फैली, इसने तुरंत पूरी खेती की दुनिया में हलचल मचा दी। मौलान लोगों के साथ युद्ध के कारण विभिन्न बड़े संप्रदाय मूल रूप से आराम करना चाहते थे। खबर सुनने के बाद वे और नहीं बैठ सके। उन सभी ने इस मामले की जांच के लिए भूत आत्मा संप्रदाय में लोग भेजे। यहाँ तक कि अन्य 6 राक्षस मार्ग डेवल डाउ के संप्रदायों ने भी इस मामले की सच्चाई सत्यापित करने के लिए दूत भेजे। इस पर भूत आत्मा संप्रदाय के शीर्ष नेता स्वाभाविक रूप से क्रोधित हुए, लेकिन इतने बड़े दबाव में उन्हें मजबूरन इसे स्वीकार करना पड़ा। आखिरकार जो कोई भी इस मामले की जांच करता वह सच्चाई के सुराग खोज सकता था। परिणामस्वरूप अन्य संप्रदायों ने स्वाभाविक रूप से घाटी में प्रवेश की विधि साझा करने का अनुरोध किया। इस बार भूत आत्मा संप्रदाय किसी भी कीमत पर सहमत नहीं होना चाहता था। अंत में वे केवल एक समझौते पर पहुंचे और विभिन्न संप्रदायों को कुछ प्रवेश टोकन प्रदान करने को तैयार हो गए। जब तक बाहरी लोगों के पास टोकन थे, जब शैतान गिराव घाटी में स्थानिक दरारें स्पेशल रिफ्ट्स स्थिर हो जाती तो विभिन्न संप्रदाय भूत आत्मा संप्रदाय के अभिलाषियों के साथ कुछ लोगों को घाटी में भेज सकते थे। हालांकि उन्हें स्वाभाविक रूप से टिकट के रूप में कुछ आत्मा पत्थर चुकाने पड़ते थे।
जाहिर है, भटकते हुए अभिलाषियों वेग्रेंट कल्टिवेटर्स की असंतोष को शांत करने के लिए उन्होंने विशेष रूप से भटकते हुए अभिलाषियों और छोटे संप्रदायों के लिए भी 100 से अधिक टुकड़े जारी किए। अब जब समय नजदीक आ रहा था, चांद प्रांत स्वाभाविक रूप से गतिविधियों से भर गया था। 10,000 रिच पहाड़ी श्रृंखला के पास अन्य देशों के कई अभिलाषी दिखाई दिए, जिससे स्थानीय अभिलाषी जो मूल रूप से पहाड़ों में प्रवेश करना चाहते थे, अपनी पूंछ दबाकर अपने संप्रदाय के अड्डों में वापस भाग गए। तारानकन जायान की वापसी। तारानकन चांद प्रांत के सबसे नजदीक शहर एक बड़ा शहर था जिसे येहुआ कहा जाता था। ये शहर 10,000 रिच पहाड़ी श्रृंखला से 10,000 किलोमीटर से अधिक दूर था, लेकिन फिर भी कई अभिलाषी थे जो जंगल में सोने को तैयार नहीं थे। जहां तक छोटे खेती संप्रदायों का सवाल है जिन्होंने गुप्त रूप से शहर पर कब्जा कर लिया था, वे इतने डर गए कि वे अपने संप्रदाय के अड्डों में वापस चले गए और बहरे और गूंगे बन गए। हालांकि शहर में कई अभिलाषी इकट्ठे थे, शहर में कई सराय इन्स थे, इसलिए इन कुछ अभिलाषियों को समायोजित करने में कोई समस्या नहीं थी। उन सरायों में से एक को महान भाग्य सराय, ग्रेट फॉर्चून इन, कहा जाता था। यह एक साधारण सराय थी। अंदर अभिलाषियों के 2 समूह ठहरे हुए थे और उनमें से प्रत्येक ने सराय के पीछे आंगन वाले 2 अलग कमरे आरक्षित किए थे। उनमें से एक कमरे में 3 लोग एक लकड़ी की मेज के चारों ओर एकत्र होकर कुछ चर्चा कर रहे थे। लकड़ी की मेज के चारों ओर 3 लोग एकत्र होकर कुछ चर्चा कर रहे थे। ये तीनों युवा और सुंदर स्त्री अभिलाषी फीमेल कल्टिवेटर्स थीं। वे थी ज़ियारा लिन, वायलेट स्पिरिट और मीनल कॉर्टमेनिंग, जो तियानी शहर में जायान से अलग हो गई थीं। आखिरी वाली स्वाभाविक रूप से गीता सोंग, वुमन सरनेम सॉन्ग थी, जो इन दोनों से अच्छे संबंध रखती थी। इस समय ज़ियारा लिन गरिमा में और सुंदर दिख रही थी, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से एक गुप्त तकनीक का उपयोग करके अपनी अतुलनीय आकर्षक उपस्थिति को छिपा लिया था। देखने से लग रहा था कि वह केवल थोड़ी अच्छी दिखावट वाली एक साधारण स्त्री अभिलाषी थी। तीनों स्त्रियां इस समय गंभीर अभिव्यक्तियों के साथ कुछ फुसफुसा रही थीं। कमरे के चारों ओर की दीवारों से सफेद रोशनी मंद मंद चमक रही थी। ऐसा प्रतीत होता था कि दूसरों को उनकी बातचीत सुनने से रोकने के लिए एक प्रतिबंध रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था। ज़ियारा लिन ने अपना माथा सिकोड़ा और चिंतित अभिव्यक्ति के साथ पूछा, गीता बहन, क्या आपने अभी तक जायान भाई से कोई संदेश नहीं पाया? विषैली धुंध मियाज़मा के फैलने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर जायान भाई जल्द ही प्रकट नहीं हुए तो हम शैतान गिराव घाटी में प्रवेश करने का सर्वोत्तम अवसर खो देंगे। जिससे वह पूछ रही थी, वह स्वाभाविक रूप से सफेद वस्त्र पहने उस स्त्री अभिलाषी का नाम सोंग था। सोंग अभिलाषी ने मुस्कुराते हुए शांत स्वर में कहा, ज़ियारा बहन, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानती। 2 वर्ष पहले हमारे संप्रदाय के मार्शल अंकल चेंग ने बाहरी दुनिया में घोषणा की थी कि मार्शल अंकल जायान अपनी सेहत बहाल करने के लिए ध्यान सेक्लूजन में चले गए हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि मुझे किसी तरह पता चला कि मार्शल अंकल जायान दूर पश्चिम फार वेस्ट गए थे। हालांकि मुझे नहीं पता कि वे उस स्थान पर क्यों गए थे, लेकिन वहां आने जाने में उन्हें 1 साल से अधिक का समय लगेगा। जल्दबाजी की कोई बात नहीं है। इसके अलावा क्या अभी भी कई महीने बाकी नहीं हैं? मैंने संप्रदाय में एक सटीक संपर्क पता छोड़ दिया है। जैसे ही मार्शल अंकल वापस आएंगे, वे तुरंत हमें ढूंढ लेंगे। जब तक मार्शल अंकल समय पर वापस आना चाहते हैं, पश्चिम में कोई भी अभिलाषी उन्हें यहां नहीं रोक सकता। ये कहना मुश्किल है। भले ही साथी जायान की खेती असाधारण है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें केवल उच्च खेती के आधार से हल नहीं किया जा सकता। ज़ियारा लिन ने एक आह भरी और अनजाने में उसे वह याद आ गया जो अम्ब्रा क्षेत्र अम्ब्रा रेल्म में हुआ था। सोंग बहन, आप उन्हें मार्शल अंकल जायान कह रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप अचानक जायान भाई के प्रति बहुत सम्मानजनक हो गई हैं। पहले आप इस मार्शल अंकल जायान के बारे में ऐसे भाव से नहीं बोलती थीं। ज़ियारा लिन बोलते हुए उसके चेहरे पर एक मध्यम मुस्कान आ गई। सोंग अभिलाषी का चेहरा थोड़ा लाल हो गया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति शांत बनी रही। अगर ज़ियारा बहन भी मध्यम नासेंट सोल मिड नासेंट सोल क्षेत्र के शिखर पर पहुंचने वाले किसी अभिलाषी को मार देती, तो मैं भी उनके प्रति उतना ही सम्मान दिखाती। मार्शल अंकल जायन अब स्वर्गीय दक्षिण क्षेत्र में 3 महान अभिलाषियों के बाद दूसरे स्थान पर हैं। एक जूनियर होने के नाते मेरा थोड़ा अधिक सम्मानजनक होना इतना अजीब क्या है? ज़ियारा लिन चुटकी लेते हुए बोली, हे बिल्कुल नहीं। जब मैंने साथी जायान की उपलब्धियों के बारे में सुना तो मैं भी घबरा गई थी। 10 साल पहले जायान भाई अभी भी मेरी तरह एक कोर फॉर्मेशन अभिलाषी थे, लेकिन अब उनके पास इतनी आश्चर्यजनक क्षमताएं हैं कि हमें उन्हें देखकर ऊपर देखना पड़ता है। ये वाकई अविश्वसनीय है। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं मीनल बहन को जबरदस्ती उनकी रखेल कॉन्क्यूबाइन बनाकर उनसे शादी करवा देती। तब मीनल कौर का भविष्य का खेती मार्ग निश्चित रूप से सुगम होता। जब मीनल कौर ने ये सुना तो उसके गाल लाल हो गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों की गहराई में केवल एक अजीब सी उदासी थी। उस समय जायान ने उसे चुनने के लिए कहा था। दुर्भाग्य से एक क्षण की हिचक के कारण उसने यह अवसर खो दिया था। अब जब जायान की इतनी बड़ी प्रतिष्ठा थी
वह स्वाभाविक रूप से इस विषय को आसानी से नहीं उठा सकती थी। मीनल कौर लगभग मार्शल अंकल जायान की रखेल बन गई थी। ये पहली बार है कि मैंने ये सुना है। मैंने हमेशा सोचा था कि मार्शल अंकल और ज़ियारा बहन का आपस में कोई संबंध था। आखिरकार बहन की अद्वितीय सुंदरता के साथ मुझे विश्वास है कि इस दुनिया में कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है जो आकर्षित न हो। सोंग नाम की स्त्री शुरू में चौंक गई, लेकिन जल्द ही वह हंस पड़ी और ज़ियारा लिन का मजाक उड़ाने लगी। ज़ियारा लिन ने अपने होंठ बाहर निकाले और मध्यम मुस्कान के साथ कहा, हम्फ। मुझे उस समय नहीं पता था कि साथी जायान इतना शक्तिशाली था। अगर मुझे पता होता तो मैंने खुद को उन्हें बहुत पहले समर्पित कर दिया होता। अगर मैं साथी जायान की दोहरी खेती साथी डुअल कल्टिवेशन पार्टनर होती तो मैं अभी से कहीं अधिक मजबूत होती। इससे संयमित सोंग नाम की स्त्री दंग रह गई और वह नहीं जानती थी कि हंसे या रोए। कुछ क्षण के हिचक के बाद ज़ियारा लिन ने धीरे धीरे कहा, हालांकि जायान भाई की क्षमताएं इतनी शक्तिशाली हो गई हैं। अगर वे मदद करने के लिए सहमत हो जाएं, तो हमें आत्मा किंडल फल स्पिरिट किंडल फ्रूट प्राप्त करने की उच्च संभावना है। सोंग बहन, क्या आपने वाकई शैतान गिराव घाटी में प्रवेश न करने का फैसला कर लिया है? आप जानती हैं कि मीनल कौर जाने को तैयार नहीं है क्योंकि घाटी में प्रवेश करने वाले अभिलाषियों की संख्या अचानक बढ़ गई है। उसकी खेती के साथ प्रवेश करना बहुत खतरनाक है। कुछ पल की सोच के बाद सोंग नाम की स्त्री ने जवाब दिया, मैंने इस पर कई बार विचार किया है। मैं आप दोनों से अलग हूँ। हालांकि मैं केवल प्रारंभिक कोर फॉर्मेशन चरण में हूँ, लेकिन मैं पहले ही प्रारंभिक कोर फॉर्मेशन चरण के शिखर के करीब पहुँच चुकी हूँ। मुझे इस चरण तक पहुँचने के लिए केवल 20 से 30 वर्षों की कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। जोखिम उठाना इसके लायक नहीं है। घाटी में अन्य खजानों के लिए मुझे उनके लिए अपनी जान देनी पड़ेगी। मेरी अपनी कुछ समझ है। ज़ियारा लिन ने खेत से मुस्कुराते हुए निराश होकर कहा, चून की छोटी बहन सोंग ने पहले ही अपना मन बना लिया है, मैं आपको मना नहीं करूंगी। वास्तव में अगर साथी जायान नहीं आते तो मैं अकेले घाटी में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करती। आखिरकार उच्च श्रेणी के अभिलाषियों की संख्या में वृद्धि के साथ खतरे बहुत बढ़ जाएंगे। निश्चित रूप से लूट और हत्या के कई मामले सामने आएंगे। अगर मैं, एक प्रारंभिक कोर फॉर्मेशन अभिलाषी, अकेले प्रवेश करती तो क्या मैं बाघ की मान में नहीं जा रही होती? मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ। मीनल कौर और सोंग नाम की स्त्री उसकी बातों से स्तब्ध रह गईं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि भूतात्मा संप्रदाय अचानक ये जानकारी लीक कर देगा। शुरुआत में मैंने ये भी सोचा था कि ज़ियारा बहन ने जानबूझकर यह जानकारी लीक की है ताकि आप स्थिति का फायदा उठा सकें, सोंग ने अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहा और उसके चेहरे पर एक अजीब भाव आ गया। स्थिति का फायदा उठाना? फायदा उठाने के लिए क्या है? जाहिर है, घाटी में प्रवेश करने वाले अभिलाषियों की संख्या जितनी कम होगी उतना ही बेहतर होगा। केवल तभी हम भूतात्मा संप्रदाय से पहले आत्मा किंडल फल को छीन सकेंगे। ज़ियारा लिन ने नाराजगी से अपने होंठ निकाले और अप्रसन्न दिखाई दी। ओह, क्या साथी ज़ियारा लिन ने ये खबर फैलाई थी? ऐसा लगता है कि किसी और ने ये किया था। कमरे के बाहर से अचानक एक परिचित पुरुष की आवाज सुनाई दी। मार्शल अंकल जायान। जायान भाई। सोंग नाम की स्त्री और ज़ियारा लिन पहले घबरा गईं, लेकिन तुरंत बाद उन्होंने जायान का नाम पुकारा। दोनों के चेहरों पर खुशी के भाव थे। ज़ियारा लिन ने अपना हाथ खोला और एक जादुई मुद्रा स्पेल सील से दरवाजे पर प्रहार किया। सफेद रोशनी की एक चमक के साथ लकड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। एक पुराना नीला वस्त्र पहने 20वीं का एक युवक अपने हाथ पीठ के पीछे किए वहां खड़ा था। वह कमरे में 3 सुंदरियों को अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ देख रहा था। ये पुरुष जायान था, जो 2 वर्ष बाद दूर पश्चिम से लौटा था। उसकी पीठ पर 1 फुट लंबी पीली बांस की ट्यूब भी थी। यह अज्ञात था कि अंदर क्या था, लेकिन उसने इसे तिरछे अपनी पीठ पर लटकाया था और इसे अपने भंडारण थैले स्टोरेज पाउच में डालने का कोई इरादा नहीं था। अगर कोई गौर से देखता तो पता चलता कि जायान पहले से थोड़ा अलग था। चाहे वह उसकी आत्मा हो या स्वभाव, उसमें काफी बदलाव आया था। वह अधिक शांत और स्थिर दिखता था, एक अथाह एहसास देते हुए। नमस्कार मार्शल अंकल जायन। सोंग नाम की स्त्री के पास इस पर ज्यादा सोचने का समय नहीं था और उसने जल्दी से कुछ कदम आगे बढ़कर अपना सम्मान दर्शाया। जायान भाई, आप आखिरकार आ गए। मैंने सोचा था कि आप किसी चीज में फंस गए हैं और समय पर नहीं आ पाएंगे। ज़ियारा लिन के चेहरे पर एक हल्की लाली छा गई और वह घबराते हुए खड़ी होकर उनका स्वागत करने लगी। इस स्त्री को नहीं पता था कि जायान कितने समय से यहाँ थे। क्या ये संभव था कि उसने अभी अभी उसकी कई बातें सुन ली थीं? ज़ियारा लिन आमतौर पर बातूनी और तेज बुद्धि की मालिक थी, लेकिन जब उसे याद आया कि वह उन्हें अपना शरीर समर्पित करने को तैयार थी तो उसके चेहरे पर शर्म के भाव प्रकट हो गए। चूंकि मैंने आपसे वादा किया है, मैं स्वाभाविक रूप से समय पर आऊंगा। जायान ने मध्यम मुस्कुराते हुए उस स्त्री को एक सार्थक नजर देखा और फिर शांत भाव से कमरे में प्रवेश किया। मीनल कौर ने भी अपने लाल होठों को दांतों से काटा और जायान को प्रणाम किया।
मीनल कौर ने भी अपने लाल होठों को दांतों से काटा और जायान को प्रणाम किया। जायान ने अपना हाथ लहराकर उन्हें बैठने का संकेत दिया। फिर वह एक खाली लकड़ी की कुर्सी के पास गया और सभी को बैठने के लिए कहा। ज़ियारा लिन की अभिव्यक्ति जल्दी ही सामान्य हो गई और उसने तुरंत शांत भाव से बैठ गई। जहां तक सोंग नाम की स्त्री का सवाल था, उसने एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद अपनी कुर्सी पर बैठा। जायान भाई, आप स्वर्गीय दक्षिण कब लौटे? आपकी दूर पश्चिम की यात्रा काफी सुखद रही होगी, है न? ज़ियारा लिन ने तुरंत शैतान गिराव घाटी का जिक्र नहीं किया। इसके बजाय उसने मुस्कुराहट के साथ जायान के बारे में पूछा और एक अजीब नज़र से उन्हें फिर से तौला। मुझे दूर पश्चिम में एक छोटी सी समस्या का सामना करना पड़ा। हालांकि यह सफलतापूर्वक हल हो गई, लेकिन इसमें कुछ समय लग गया। अन्यथा मैं आधा साल पहले वापस आ गया होता, जायान ने मुस्कुराते हुए कहा। ज़ियारा लिन और सोंग ने जल्दी से एक दूसरे की ओर जिज्ञासा से देखा। वर्तमान जायान से यह कहलवाना कि यह एक छोटी समस्या थी, ये निश्चित रूप से कोई साधारण बात नहीं थी। हालांकि ये देखकर कि जायान को इस बारे में बात करने का कोई इरादा नहीं था, दोनों स्त्रियां बहुत समझदार थीं और स्वाभाविक रूप से आगे नहीं पूछा। मैंने अभी अभी आपको ये कहते हुए सुना है कि केवल ज़ियारा लिन ही शैतान गिराव घाटी जाने को तैयार है। मार्शल नेफ्यू सोंग और मीनल मिस ने अपना मन बदल लिया है। क्या ये सच है? जायान और अन्य दो स्त्रियों ने एक दूसरे की ओर देखा और उसने शांत अभिव्यक्ति के साथ पूछा। चूंकि मार्शल अंकल को पहले से पता है, मार्शल नेफ्यू को स्वाभाविक रूप से कुछ भी छिपाने का साहस नहीं है। साथ ही मीनल के साथ सावधानीपूर्वक चर्चा करने के बाद मुझे अभी भी लगता है कि यह यात्रा बहुत खतरनाक है, इसलिए इसे छोड़ देना बेहतर होगा। मैं केवल 20-30 साल की कड़ी खेती के लिए इतना अनावश्यक जोखिम नहीं उठाना चाहती। और अभी हाल ही में साथ ही मीनल को आत्मा गोलियों स्पिरिट पिल्स की एक बोतल मिली है जो कोर फॉर्मेशन अभिलाषियों के लिए बहुत फायदेमंद है, इसलिए मैं ये जोखिम नहीं लेना चाहती। आखिरकार स्वर्गीय दक्षिण क्षेत्र के सबसे खतरनाक स्थान के रूप में शैतान गिराव घाटी की प्रतिष्ठा कोई मजाक नहीं है। वह आत्मा किंडल फल घाटी के गहरे में स्थित है, इसलिए खतरा और भी अधिक है। तारांकन महान विकास संप्रदायिक मोनाक ग्रेट डेवलपमेंट तारांकन। सोंग के सावधानीपूर्वक बोले शब्दों को सुनकर जायान ने सिर हिलाया और आगे नहीं पूछा। यह अच्छा है कि मार्शल नेफ्यू सोंग और मीनल मिस नहीं जा रही हैं। 10,000 रिज पहाड़ी श्रृंखला वर्तमान में तरह तरह के लोगों से भरी पड़ी है। भले ही मैं शैतान गिराव घाटी में प्रवेश करूं, मुझे बिना खरोंच आए बाहर निकलने का बहुत कम भरोसा है। मिस ज़ियारा लिन को लगता है कि आपके मन को बदलने का कोई इरादा नहीं है। क्या आप अभी भी शैतान गिराव घाटी में प्रवेश करने पर अड़ी हैं? जायान ने आकस्मिक रूप से ज़ियारा लिन से पूछा। ज़ियारा लिन मनमोहक ढंग से मुस्कुराए और बोली, जब तक जायान भाई घाटी में प्रवेश करने को तैयार हैं, मैं जोखिम उठाने को तैयार हूं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, साथी जायान। जायान ने ज़ियारा लिन को देखा और बिना पलक झपकाए बोला, चूंकि साथी ज़ियारा लिन ने ऐसा कह दिया है, मैं आपको और नहीं समझाऊंगा। हालांकि घाटी में प्रवेश करने से पहले कुछ बातें हैं जो मुझे स्पष्ट करनी होंगी। जरूर, अगर जायान भाई के कोई सवाल हो तो बेझिझक पूछें, ज़ियारा लिन ने बिना किसी आश्चर्य के जवाब दिया। सबसे पहले मैं आत्मा किंडल फल की अफवाह को सत्यापित करना चाहता हूं। मैं जल्दबाजी में शैतान गिराव घाटी में प्रवेश नहीं करना चाहता और बाद में पाऊं कि मैंने व्यर्थ खुशी मनाई। क्या मिस ज़ियारा लिन इसकी पुष्टि कर सकती हैं? जायान की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। ये सच है कि आत्मा किंडल फल वहां मौजूद है। भूत आत्मा संप्रदाय के एल्डर की खतरनाक आत्मा, जो शैतान गिराव घाटी से भागने में कामयाब रही थी, ने स्वयं ये बात कही थी। अन्यथा भूत आत्मा संप्रदाय के नासेंट सोल संत इतनी मेहनत नहीं करते। मेरे पास यहाँ एक जेड स्लिप भी है। यह उस नासेंट सोल का बयान है जिसने आत्मा किंडल फल के स्थान का वर्णन किया था। इसे साबित करना चाहिए कि यह मामला सच है। ज़ियारा लिन जायान के सवाल के लिए पहले से तैयार थी। उसके पूछने के बाद उसने तुरंत अपने भंडारण थैले से एक हरी जेड स्लिप निकाली और जायान को थमा दी। जायान ने जेड स्लिप ली और अपने मन को उसमें डुबोया और कुछ देर के लिए चुपचाप पड़ा। काफी देर बाद जायान ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों स्पिरिचुअल सेंस को वापस ले लिया और जेड स्लिप को उसे वापस कर दी। जो कुछ इसमें कहा गया है उसके अनुसार यह आत्मा किंडल फल वाकई मौजूद है। हालांकि ये स्थान शैतान गिराव घाटी के बहुत अंदर है और ये थोड़ा अस्पष्ट है। इन शब्दों के आधार पर यह निश्चित नहीं है कि हम आत्मा किंडल फल ढूंढ पाएंगे। जायान ने अपना माथा सिकोड़ा और हिचकिचाते हुए कहा। चूंकि वह भूत आत्मा संप्रदाय का एल्डर अपनी नासेंट सोल को शरीर से अलग करने के बाद आत्मा किंडल फल का स्थान भटकते हुए पा गया था, इसलिए उसे स्थान ठीक से याद न होना सामान्य बात है। हालांकि इसमें कुछ बहुत स्पष्ट स्थल चिन्हों लैंडमार्क्स का भी उल्लेख है। आत्मा किंडल फल ढूंढने में कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए, ज़ियारा लिन ने समझाया, मानो वह डरती थी कि कहीं जायान को पीछे हटने का इरादा न हो जाए। जायान ने जेड स्लिप की सामग्री के बारे में सोचा और स्वयं से बड़बड़ाया।
ये स्पष्ट था कि वह फायदे और नुकसान को तौल रहा था। एक पल बाद जायान ने सिर उठाया और शांत भाव से पूछा, भले ही हमें यह आध्यात्मिक फल मिल जाए, हमें घाटी में ही भाग्य गोली फेट पिल का निर्माण करना होगा, अन्यथा आध्यात्मिक फल की प्रभावशीलता बहुत कम हो जाएगी। क्या आपने गोली बनाने के लिए सहायक सामग्री की तैयारी कर ली है, मिस ज़ियारा लिन? ज़ियारा लिन ने यह सुनकर खुशी से अपना आप खो दिया। उसने तुरंत अपनी उत्साह को दबाया और एक उज्ज्वल अभिव्यक्ति के साथ कहा, भाग्य गोली के लिए सहायक सामग्री ढूंढना आसान नहीं है, लेकिन मैंने पिछले कुछ वर्षों में 10 से अधिक हिस्से तैयार कर लिए हैं। जब तक हमारे पास आत्मा किंडल फल है, यदि मेरा भाग्य बहुत खराब नहीं है, तो भाग्य गोली बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। चूंकि यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, तो मैं शैतान गिराव घाटी में एक नज़र डालूंगा। हालांकि महोदया ज़ियारा लिन, घाटी में खतरों के बारे में मुझे अधिक बताने की जरूरत नहीं है। घाटी में प्रवेश करने के बाद मैं जहां तक हो सके आपकी रक्षा करूंगा। हालांकि अगर हमें वाकई ऐसे खतरे का सामना करना पड़ा जिसे मैं भी सहन नहीं कर सकता, तो आपको खुद की रक्षा के लिए तैयार रहना होगा, जायान ने एक कठोर अभिव्यक्ति के साथ उदासीनता से कहा। ज़ियारा लिन ने बिना हिचक के जवाब दिया, जरूर, अगर ऐसी कोई बात हुई तो इसका मतलब होगा कि मेरे भाग्य में कमी है। मैं कभी भी जायान भाई से नाराजगी नहीं करूंगी। इसके अलावा मैं अपने जीवित रहने की क्षमता में काफी आत्मविश्वास रखती हूँ। उसके ऊपर की नरमता पूरी तरह से गायब हो गई और उसमें थोड़ी अदम्य भावना का संकेत दिखाई दिया। जायान दंग रह गए। वे ज़ियारा लिन के शब्दों से बहुत संतुष्ट थे और उनकी अभिव्यक्ति शांत हो गई। क्या आप तीनों साथियों ने यह पता लगा लिया है कि भूत आत्मा संप्रदाय घाटी में कैसे प्रवेश कर रहा है? जब मैं आया तो मैंने सुना कि भूत आत्मा संप्रदाय ने घाटी में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या को सीमित करने के लिए वास्तव में शैतान गिराव पदक जारी किए हैं। ये कुछ हद तक अजीब है। वर्तमान स्थिति के अनुसार एक बार में कई 100 अभिलाषियों और 1000 से अधिक अभिलाषियों में कोई अंतर नहीं है। ऐसा लगता है कि घाटी में प्रवेश करने की विधि पर कुछ प्रतिबंध हैं। अन्यथा भूत आत्मा संप्रदाय अधिक लोगों से भी पैसा क्यों नहीं ऐंठता? ज़ियारा लिन के चेहरे पर आश्चर्य का भाव आया और वह मीठे से मुस्कुराए। जायान भाई वाकई असाधारण हैं। आपने सही अनुमान लगाया है। हालांकि बहन मीनल कौर और मैंने खबर के फैलने के कारण घाटी में प्रवेश की विशिष्ट विधि का पता लगाने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन हमने उस शिष्य से स्पष्ट रूप से जाना कि इस बार हमें कई भूत आत्मा संप्रदाय के शिष्यों की शक्ति का सहारा लेना होगा और एक विशिष्ट समय पर घाटी में प्रवेश करने के लिए बड़ी मात्रा में आत्मा पत्थरों स्पिरिट स्टोन्स की खपत करनी होगी। घाटी में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या के संबंध में ये निश्चित रूप से इसी कारण से एक सीमा है। भूतात्मा संप्रदाय घाटी में प्रवेश करने के लिए किसी भी विधि का उपयोग कर रहा है। हमारे भ्रमित बादल संप्रदाय को इस बार 3 शैतान गिराव पदक दिए गए थे। जब मैं संप्रदाय लौटा तो मुझे भी एक मिला। बाहरी घाटी में प्रवेश करने में कोई समस्या नहीं होगी। जहां तक आंतरिक घाटी की बात है, ये कठिनाइयों से भरी होगी। आत्मविश्वास से कहने वाला कोई नहीं है कि वे निश्चित रूप से सुरक्षित रूप से इसके माध्यम से गुजरेंगे। हालांकि मुझे विश्वास है कि अधिकांश अभिलाषी केवल खजाने की खोज में बाहरी घाटी में ही रहेंगे। जो लोग आंतरिक घाटी में प्रवेश करने की हिम्मत करेंगे, वे नासेंट सोल अभिलाषी होने चाहिए। जाहिर है, ऐसे कोर फॉर्मेशन अभिलाषी भी होंगे जो जुआ खेलना चाहेंगे, लेकिन ऐसे बहुत कम होंगे। जब हम बाहरी घाटी में प्रवेश करेंगे, तो साथी ज़ियारा लिन को ज्यादा खतरा नहीं होगा। आप अकेले ही निपट सकती हैं। जब हम आंतरिक घाटी में प्रवेश करेंगे। जायान की आंखें चमकी और उनके होठ अचानक थोड़े हिले, लेकिन चुपचाप। उन्होंने वास्तव में एक ध्वनि संचरण तकनीक, साउंड ट्रांसमिशन टेक्निक का उपयोग किया। मीनल कौर ने भी अपने लाल होठों को दांतों से काटा और जायान को प्रणाम किया। जायान ने अपना हाथ लहराकर उन्हें बैठने का संकेत दिया। फिर वह एक खाली लकड़ी की कुर्सी के पास गया और सभी को बैठने के लिए कहा। ज़ियारा लिन की अभिव्यक्ति जल्दी ही सामान्य हो गई और उसने तुरंत शांत भाव से बैठ गई। जहां तक सोंग नाम की स्त्री का सवाल था, उसने एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद अपनी कुर्सी पर बैठा। जायान भाई, आप स्वर्गीय दक्षिण कब लौटे? आपकी दूर पश्चिम की यात्रा काफी सुखद रही होगी, है न? ज़ियारा लिन ने तुरंत शैतान गिराव घाटी का जिक्र नहीं किया। इसके बजाय उसने मुस्कुराहट के साथ जायान के बारे में पूछा और एक अजीब नज़र से उन्हें फिर से तौला। मुझे दूर पश्चिम में एक छोटी सी समस्या का सामना करना पड़ा। हालांकि यह सफलतापूर्वक हल हो गई, लेकिन इसमें कुछ समय लग गया। अन्यथा मैं आधा साल पहले वापस आ गया होता, जायान ने मुस्कुराते हुए कहा। ज़ियारा लिन और सोंग ने जल्दी से एक दूसरे की ओर जिज्ञासा से देखा। वर्तमान जायान से यह कहलवाना कि यह एक छोटी समस्या थी, ये निश्चित रूप से कोई साधारण बात नहीं थी। हालांकि ये देखकर कि जायान को इस बारे में बात करने का कोई इरादा नहीं था, दोनों स्त्रियां बहुत समझदार थीं और स्वाभाविक रूप से आगे नहीं पूछा। मैंने अभी अभी आपको ये कहते हुए सुना है कि केवल ज़ियारा लिन ही शैतान गिराव घाटी जाने को तैयार है। मार्शल नेफ्यू सोंग और मीनल मिस ने अपना मन बदल लिया है। क्या ये सच है?
जायान और अन्य दो स्त्रियों ने एक दूसरे की ओर देखा और उसने शांत अभिव्यक्ति के साथ पूछा। चूंकि मार्शल अंकल को पहले से पता है, मार्शल नेफ्यू को स्वाभाविक रूप से कुछ भी छिपाने का साहस नहीं है। साथ ही मीनल के साथ सावधानीपूर्वक चर्चा करने के बाद मुझे अभी भी लगता है कि यह यात्रा बहुत खतरनाक है, इसलिए इसे छोड़ देना बेहतर होगा। मैं केवल 20-30 साल की कड़ी खेती के लिए इतना अनावश्यक जोखिम नहीं उठाना चाहती। और अभी हाल ही में साथ ही मीनल को आत्मा गोलियों स्पिरिट पिल्स की एक बोतल मिली है जो कोर फॉर्मेशन अभिलाषियों के लिए बहुत फायदेमंद है, इसलिए मैं ये जोखिम नहीं लेना चाहती। आखिरकार स्वर्गीय दक्षिण क्षेत्र के सबसे खतरनाक स्थान के रूप में शैतान गिराव घाटी की प्रतिष्ठा कोई मजाक नहीं है। वह आत्मा किंडल फल घाटी के गहरे में स्थित है, इसलिए खतरा और भी अधिक है। तारांकन महान विकास संप्रदाय मोनार्क ग्रेट डेवलपमेंट तारांकन। सोम के सावधानीपूर्वक बोले शब्दों को सुनकर जायान ने सिर हिलाया और आगे नहीं पूछा। यह अच्छा है कि मार्शल नेफ्यू सोंग और मीनल मिस नहीं जा रही हैं। 10,000 रिज पहाड़ी श्रृंखला वर्तमान में तरह तरह के लोगों से भरी पड़ी है। भले ही मैं शैतान गिराव घाटी में प्रवेश करूं, मुझे बिना खरोंच आए बाहर निकलने का बहुत कम भरोसा है। मिस ज़ियारा लिन को लगता है कि आपके मन को बदलने का कोई इरादा नहीं है। क्या आप अभी भी शैतान गिराव घाटी में प्रवेश करने पर अड़ी हैं? जायान ने आकस्मिक रूप से ज़ियारा लिन से पूछा। ज़ियारा लिन मनमोहक ढंग से मुस्कुराए और बोली, जब तक जायान भाई घाटी में प्रवेश करने को तैयार हैं, मैं जोखिम उठाने को तैयार हूं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, साथी जायान। जायान ने ज़ियारा लिन को देखा और बिना पलक झपकाए बोला, चूंकि साथी ज़ियारा लिन ने ऐसा कह दिया है, मैं आपको और नहीं समझाऊंगा। हालांकि घाटी में प्रवेश करने से पहले कुछ बातें हैं जो मुझे स्पष्ट करनी होंगी। जरूर, अगर जायान भाई के कोई सवाल हो तो बेझिझक पूछें, ज़ियारा लिन ने बिना किसी आश्चर्य के जवाब दिया। सबसे पहले, मैं आत्मा किंडल फल की अफवाह को सत्यापित करना चाहता हूं। मैं जल्दबाजी में शैतान गिराव घाटी में प्रवेश नहीं करना चाहता और बाद में पाऊं कि मैंने व्यर्थ खुशी मनाई। क्या मिस ज़ियारा लिन इसकी पुष्टि कर सकती हैं? जायान की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। ये सच है कि आत्मा किंडल फल वहां मौजूद है। भूत आत्मा संप्रदाय के एल्डर की खतरनाक आत्मा, जो शैतान गिराव घाटी से भागने में कामयाब रही थी, ने स्वयं ये बात कही थी। अन्यथा भूत आत्मा संप्रदाय के नासेंट सोल संत इतनी मेहनत नहीं करते। मेरे पास यहाँ एक जेड स्लिप भी है। यह उस नासेंट सोल का बयान है जिसने आत्मा किंडल फल के स्थान का वर्णन किया था। इसे साबित करना चाहिए कि यह मामला सच है। ज़ियारा लिन जायान के सवाल के लिए पहले से तैयार थी। उसके पूछने के बाद उसने तुरंत अपने भंडारण थैले से एक हरी जेड स्लिप निकाली और जायान को थमा दी। जायान ने जेड स्लिप ली और अपने मन को उसमें डुबोया और कुछ देर के लिए चुपचाप पड़ा। काफी देर बाद जायान ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों स्पिरिचुअल सेंस को वापस ले लिया और जेड स्लिप को उसे वापस कर दी। जो कुछ इसमें कहा गया है उसके अनुसार यह आत्मा किंडल फल वाकई मौजूद है। हालांकि ये स्थान शैतान गिराव घाटी के बहुत अंदर है और ये थोड़ा अस्पष्ट है। इन शब्दों के आधार पर यह निश्चित नहीं है कि हम आत्मा किंडल फल ढूंढ पाएंगे। जायान ने अपना माथा सिकोड़ा और हिचकिचाते हुए कहा। चूंकि वह भूत आत्मा संप्रदाय का एल्डर अपनी नासेंट सोल को शरीर से अलग करने के बाद आत्मा किंडल फल का स्थान भटकते हुए पा गया था, इसलिए उसे स्थान ठीक से याद न होना सामान्य बात है। हालांकि इसमें कुछ बहुत स्पष्ट स्थल चिन्हों लैंडमार्क्स का भी उल्लेख है। आत्मा किंडल फल ढूंढने में कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए, ज़ियारा लिन ने समझाया, मानो वह डरती थी कि कहीं जायान को पीछे हटने का इरादा न हो जाए। जायान ने जेड स्लिप की सामग्री के बारे में सोचा और स्वयं से बड़बड़ाया। ये स्पष्ट था कि वह फायदे और नुकसान को तौल रहा था। एक पल बाद जायान ने सिर उठाया और शांत भाव से पूछा, भले ही हमें यह आध्यात्मिक फल मिल जाए, हमें घाटी में ही भाग्य गोली फेट पिल का निर्माण करना होगा। अन्यथा आध्यात्मिक फल की प्रभावशीलता बहुत कम हो जाएगी। क्या आपने गोली बनाने के लिए सहायक सामग्री की तैयारी कर ली है, मिस ज़ियारा लिन? ज़ियारा लिन ने यह सुनकर खुशी से अपना आप खो दिया। उसने तुरंत अपनी उत्साह को दबाया और एक उज्ज्वल अभिव्यक्ति के साथ कहा, भाग्य गोली के लिए सहायक सामग्री ढूंढना आसान नहीं है, लेकिन मैंने पिछले कुछ वर्षों में 10 से अधिक हिस्से तैयार कर लिए हैं। जब तक हमारे पास आत्मा किंडल फल है, यदि मेरा भाग्य बहुत खराब नहीं है, तो भाग्य गोली बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। चूंकि यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, तो मैं शैतान गिराव घाटी में एक नज़र डालूंगा। हालांकि महोदया ज़ियारा लिन, घाटी में खतरों के बारे में मुझे अधिक बताने की जरूरत नहीं है। घाटी में प्रवेश करने के बाद मैं जहां तक हो सके आपकी रक्षा करूंगा। हालांकि अगर हमें वाकई ऐसे खतरे का सामना करना पड़ा जिसे मैं भी सहन नहीं कर सकता, तो आपको खुद की रक्षा के लिए तैयार रहना होगा, जायान ने एक कठोर अभिव्यक्ति के साथ उदासीनता से कहा। ज़ियारा लिन ने बिना हिचक के जवाब दिया, जरूर। अगर ऐसी कोई बात हुई तो इसका मतलब होगा कि मेरे भाग्य में कमी है। मैं कभी भी जायान भाई से नाराजगी नहीं करूंगी। इसके अलावा मैं अपने जीवित रहने की क्षमता में काफी आत्मविश्वास रखती हूँ।
उसके ऊपर की नरमता पूरी तरह से गायब हो गई और उसमें थोड़ी अदम्य भावना का संकेत दिखाई दिया। जायान दंग रह गए। वे ज़ियारा लिन के शब्दों से बहुत संतुष्ट थे और उनकी अभिव्यक्ति शांत हो गई। क्या आप तीनों साथियों ने ये पता लगा लिया है कि भूत आत्मा संप्रदाय घाटी में कैसे प्रवेश कर रहा है? जब मैं आया तो मैंने सुना कि भूत आत्मा संप्रदाय ने घाटी में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या को सीमित करने के लिए वास्तव में शैतान गिराव पदक जारी किए हैं। ये कुछ हद तक अजीब है। वर्तमान स्थिति के अनुसार एक बार में कई 100 अभिलाषियों और 1000 से अधिक अभिलाषियों में कोई अंतर नहीं है। ऐसा लगता है कि घाटी में प्रवेश करने की विधि पर कुछ प्रतिबंध हैं। अन्यथा भूत आत्मा संप्रदाय अधिक लोगों से भी पैसा क्यों नहीं ऐंठता? ज़ियारा लिन के चेहरे पर आश्चर्य का भाव आया और वह मीठे से मुस्कुराए। जायान भाई वाकई असाधारण हैं। आपने सही अनुमान लगाया है। हालांकि बहन मीनल कौर और मैंने खबर के फैलने के कारण घाटी में प्रवेश की विशिष्ट विधि का पता लगाने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन हमने उस शिष्य से स्पष्ट रूप से जाना कि इस बार हमें कई भूत आत्मा संप्रदाय के शिष्यों की शक्ति का सहारा लेना होगा और एक विशिष्ट समय पर घाटी में प्रवेश करने के लिए बड़ी मात्रा में आत्मा पत्थरों स्पिरिट स्टोन्स की खपत करनी होगी। घाटी में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या के संबंध में ये निश्चित रूप से इसी कारण से एक सीमा है। भूतात्मा संप्रदाय घाटी में प्रवेश करने के लिए किसी भी विधि का उपयोग कर रहा है। हमारे भ्रमित बादल संप्रदाय को इस बार 3 शैतान गिराव पदक दिए गए थे। जब मैं संप्रदाय लौटा तो मुझे भी एक मिला। बाहरी घाटी में प्रवेश करने में कोई समस्या नहीं होगी। जहां तक आंतरिक घाटी की बात है, ये कठिनाइयों से भरी होगी। आत्मविश्वास से कहने वाला कोई नहीं है कि वे निश्चित रूप से सुरक्षित रूप से इसके माध्यम से गुजरेंगे। हालांकि मुझे विश्वास है कि अधिकांश अभिलाषी केवल खजाने की खोज में बाहरी घाटी में ही रहेंगे। जो लोग आंतरिक घाटी में प्रवेश करने की हिम्मत करेंगे वे नासेंट सोल अभिलाषी होने चाहिए। जाहिर है ऐसे कोर फॉर्मेशन अभिलाषी भी होंगे जो जुआ खेलना चाहेंगे, लेकिन ऐसे बहुत कम होंगे। जब हम बाहरी घाटी में प्रवेश करेंगे तो साथी ज़ियारा लिन को ज्यादा खतरा नहीं होगा। आप अकेले ही निपट सकती हैं। जब हम आंतरिक घाटी में प्रवेश करेंगे। जायान की आंखें चमकी और उनके होठ अचानक थोड़े हिले, लेकिन चुपचाप। उन्होंने वास्तव में एक ध्वनि संचरण तकनीक साउंड ट्रांसमिशन टेक्निक का उपयोग किया। उसने वास्तव में ध्वनि संचरण तकनीक का उपयोग किया। सोंग नाम की स्त्री और मीनल कौर ने ये देखकर कोई असंतोष महसूस नहीं किया। आखिरकार ये यात्रा बेहद खतरनाक थी, इसलिए सावधानी बरतना समझ में आता था। हम वैसे ही करेंगे जैसा आप कहते हैं जायान भाई। ज़ियारा लिन ने एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद सहमति में सिर हिलाया। तो फिर शैतान गिराव घाटी में मिलते हैं, साथी ज़ियारा लिन। वैसे मार्शल नेफ्यू सोंग, मैंने संप्रदाय के शिष्यों से सुना है कि सीनियर ब्रदर चेंग भी यहाँ हैं। क्या आप जानती हैं कि वे कहाँ हैं? जायान ने सोंग नाम की स्त्री से चांदी बालों वाले बूढ़े आदमी के बारे में पूछा। सोंग अभिलाषी एक पल के लिए रुकी और फिर जल्दी से जवाब दिया, मार्शल नेफ्यू को इसकी जानकारी नहीं है। मार्शल अंकल चेंग कुछ पुराने मित्रों के साथ यात्रा कर रहे हैं। यहाँ आने के बाद से उन्होंने मार्शल नेफ्यू से कोई संपर्क नहीं किया है। मैं समझ गया। लगता है सीनियर ब्रदर चेंग अपने जीवनकाल के अंत से पहले घाटी में प्रवेश करना चाहते हैं। जायान ने ऐसे बुदबुदाया मानो वे कुछ सोच रहे थे। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद जायान ने अपना माथा सिकोड़ा और पूछा, मैंने सुना है कि शैतान गिराव घाटी की इस यात्रा में मौलान जादू योद्धा मौलान स्पेल वॉरियर्स भी भाग लेंगे। क्या ये सच है? क्या इसके बारे में कोई खबर है? हम तीनों ने भी यह खबर सुनी है। हालांकि इस मामले पर कई अलग अलग धारणाएं हैं और हम तीनों को भी नहीं पता कि यह सच है या नहीं। ज़ियारा लिन भी इस पर काफी परेशान लग रही थी और उसके चेहरे पर एक असहाय भाव था। जायान ने अपनी थोड़ी को रगड़ा और चुप रह गए। लेकिन एक पल बाद जायान की अभिव्यक्ति अचानक थोड़ी बदल गई। वे अचानक खड़े हो गए और विदा लेकर चले गए। कमरे में तीनों स्त्री अभिलाषियां लंबे समय तक एक दूसरे को घूरती रहीं। क्या हो रहा है? जायान भाई इतनी जल्दी में क्यों जा रहे हैं? ज़ियारा लिन की चमकदार आंखों में भ्रम की चमक थी। मुझे नहीं पता, शायद सीनियर जायान को कोई अन्य महत्वपूर्ण काम हो। मीनल कौर के भौहें तन गई और उसके चेहरे पर निराशा के भाव आ गए। जहां तक सोंग अभिलाषी की बात थी, वह दरवाजे की दिशा में देखकर सोचने लगी। ... बूढ़े भूत, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम वाकई चाहते हो कि तुम्हारी आत्मा नष्ट हो जाए? इस समय जायान एक सुनसान गली पर चल रहे थे। उनके कदम व्यवस्थित थे और वे शांत दिख रहे थे। हालांकि वास्तव में वे अपने मन में किसी को अत्यधिक निराशा के साथ डांट रहे थे। हे, मैंने सिर्फ देखा कि ज़ियारा लिन नाम की लड़की बहुत सुंदर थी। मेरे मन में कुछ विचार आना स्वाभाविक है। जायान के मन में एक बूढ़ी आवाज ने उदासीनता से जवाब दिया। क्या मुझे बताओगे कि तुम्हें नहीं पता कि अतीत में तुम्हारे द्वारा उपयोग की गई 7 भावनाएं तकनीक 7 इमोशंस टेक्निक ने तुम्हारी भावनाओं को मेरी दूसरी खतरनाक आत्मा सेकंड नासेंट सोल से जोड़ दिया था। अगर तुम उत्तेजित हो रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इसमें फंसाओ मत।
आखिरकार मेरी दूसरी खतरनाक आत्मा भी मेरे मन से जुड़ी हुई है। इसके अलावा ज़ियारा लिन की वर्तमान उपस्थिति विशेष रूप से उत्कृष्ट नहीं है, तो तुमने उसकी असली रूप कैसे देखा? तुम्हारा दावा है कि तुमने दुनिया की सभी सुंदरियों को देखा है और उन्हें अपनी रखेल बनाया है। एक स्त्री अभिलाषी ने तुम्हें इतना बुरा बना दिया। क्या तुमने मुझे पहले झूठ बोला था? ज़ायान ने अभी भी गुस्से में ठंडे स्वर में पूछा। मैंने तुम्हारी मुख्य आत्मा से निपटने के लिए 7 भावनाएं तकनीक का उपयोग किया, लेकिन किसने सोचा होता कि एक मामूली प्रारंभिक नासेंट सोल अभिलाषी इस मुसीबत को रोकने के लिए दूसरी खतरनाक आत्मा का पालन कर पाएगा। अन्यथा मैं इस हालत में नहीं होता। हालांकि 7 भावनाएं तकनीक किसी अभिलाषी की आध्यात्मिक इंद्रिया स्पिरिचुअल सेंस को नियंत्रित नहीं कर सकती, लेकिन यह उनकी भावनाओं को नियंत्रित कर सकती है और उन्हें मौत की कामना करा सकती है। उस लड़की के बारे में उसने अपनी असली उपस्थिति छिपाने के लिए एक गुप्त तकनीक का उपयोग किया, लेकिन वह मेरी आध्यात्मिक इंद्रियों से कैसे छिप सकती थी? बूढ़े आदमी ने असंतोष के संकेत के साथ कहा, तुम्हारी 7 भावनाएं तकनीक चाहे जितनी शक्तिशाली क्यों न हो, ये बेकार है अगर तुमने गलत लक्ष्य चुना। हालांकि मैं दूसरी खतरनाक आत्मा से जुड़ा हूं, लेकिन 7 भावनाएं तकनीक से प्रभावित होना मेरे लिए एक छोटी समस्या है। जहां तक तुम्हारी बात है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि 1000 बांस स्कूल 1000 बैम्बू स्कूल के संस्थापक और महान विकास तकनीक ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक के मालिक महाराज महान विकास मोनार्क ग्रेट डेवलपमेंट एक कठपुतली पपट को अपनाए रहे और अभी तक जीवित हैं। अगर ये तथ्य नहीं होता कि तुम्हारी आध्यात्मिक इंद्रिया वाकई अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली है और तुम महान विकास तकनीक को अपनी हथेली की तरह जानते हो, तो मैं इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। लेकिन ऐसा होने पर भी अगर तुम कुछ स्त्री अभिलाषियों के साथ उपद्रव मचाने की कोशिश की, तो मुझे अभद्र होने के लिए दोष मत दो। ज़ायान की आवाज अशुभ हो गई। बूढ़े आदमी ने धिक्कारते हुए उदासीनता से कहा, लड़के ज़ायान, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं जानते। तुम्हारी आत्मा मार्गदर्शन लकड़ी के मनकों सोल गाइडिंग वुड बीड्स की मदद से भी मेरी आत्मा अधिक से अधिक कुछ दशकों में गायब हो जाएगी। अगर ये तथ्य नहीं होता कि मैंने जिस आखिरी कठपुतली को विकसित किया है वह भी आधी बनी है, तो मैं जल्द से जल्द पुनर्जन्म लेना चाहता। मैंने 10,000 वर्षों तक बिना किसी एहसास के एक कठपुतली के रूप में काफी लंबा जीवन जिया है। अगर तुम 10,000 सालों तक किसी स्त्री को नहीं देखते, तो तुम मेरे से भी बदतर होते। ज़ायान ने यह सुनकर अपनी नाक रगड़ी और उन्हें बहुत सिरदर्द महसूस हुआ। ये बूढ़ा राक्षस जिसका असली शरीर बांस की ट्यूब में छिपा था, वाकई बहुत मुश्किल से निपटने वाला था। अगर ये तथ्य नहीं होता कि आदमी ने उन्हें महान विकास तकनीक के अंतिम 3 स्तरों के बारे में बताने और उन्हें कई शक्तिशाली कठपुतली शोधन तकनीकों को सिखाने के लिए सहमति दी थी जो पहले कभी नहीं दिखाई दी थी, तो वे पहले ही कई तरीकों का उपयोग करके दूसरी पार्टी को नष्ट कर देते। इससे भी अधिक क्रोधित करने वाली बात यह थी कि दूसरी पार्टी की आध्यात्मिक इंद्रिया अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। भले ही ज़ायान ने पूरी तरह से निरस्त बूढ़े राक्षस पर आत्मा खोज तकनीक सोल सर्च टेक्निक का उपयोग किया, तो भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके विपरीत दूसरी पार्टी ने लगभग उनकी आध्यात्मिक इंद्रियों को नियंत्रित करने का अवसर ले लिया। इससे ज़ायान इतने डर गए कि उन्होंने इस विधि का फिर से उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। महाराज महान विकास के सामने एक ऐसे बूढ़े राक्षस जो 10,000 साल से अधिक समय तक जीवित रहा था, ज़ायान को एहसास हुआ कि उन्हें नहीं पता कहां से शुरू करना है। तारांकन आत्मा संलग्नक तकनीक सोल अटैचमेंट टेक्निक तारांकन। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद ज़ायान ने उदासीनता से कहा, बूढ़े राक्षस, जब तुमने कठपुतली पर कब्जा किया, तो क्या तुमने अपनी मूल आत्मा को कठपुतली से दूर ले जाने के बारे में नहीं सोचा? तुम्हारी बुद्धि के साथ ये तकनीक बनाना मुश्किल नहीं होना चाहिए, है न? आखिरकार तुम ही थे जिसने महान विकास तकनीक बनाई थी। क्या तुम सोचते हो कि मैंने जिस आत्मा संलग्नक तकनीक का उपयोग किया था वह बहुत आसान थी? उन दिनों मैंने अपनी असाधारण बुद्धि पर भरोसा किया जो दूसरे सबसे श्रेष्ठ थी, इसलिए मैं कई चीजों में व्यापृत हो गया। न केवल मैंने महान विकास तकनीक जैसी एक गुप्त तकनीक बनाई जो किसी की आध्यात्मिक इंद्रिया को मजबूत कर सकती थी, बल्कि मैंने 1000 बांस स्कूल की भी स्थापना की और ऐसी कठपुतली तकनीकों को समझा जो स्वर्गीय दक्षिण क्षेत्र में लंबे समय से खो चुकी थीं। केवल इन्हीं चीजों ने मेरे अधिकांश जीवन काल को समाप्त कर दिया। ये तो अलग बात है कि मुझे उसी समय खेती भी करनी पड़ी, जिससे मेरी खेती देर नासेंट सोल लेट नासेंट सोल चरण तक पहुंच गई ताकि मैं घमंड कर सकूं और अजेय हो सकूं। घमंड, अजेय, ये सुनकर ज़ायान के चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति आ गई। महाराज महान विकास की आवाज गर्व से भरी थी क्योंकि उसने कहा, क्या तुम सोचते हो कि मैं डींग मार रहा हूं? जब मेरी खेती महान सफलता तक पहुंची तो मैंने हमेशा कम प्रोफाइल रखा और गर्व महसूस किया। मैंने केवल प्रसिद्ध अभिलाषियों को चुनौती दी और कभी भी अपनी युद्ध उपलब्धियों को फैलाया नहीं। परिणामस्वरूप केवल शीर्ष अस्तित्वों को ही मेरे नाम का पता था। अन्य जगहों के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन स्वर्गीय दक्षिण के धर्म और दुष्ट मार्ग के नंबर 1 अभिलाषी के रूप में जाने जाने वाले 2 बूढ़े लोग मेरे से हार गए। मैंने उन्हें इतना पीटा कि उन्होंने अपने संप्रदाय की नींव के रूप में दूर पश्चिम को मुझे स्वेच्छा से दे दिया।
उन्होंने इस स्थान से अपनी सभी शक्तियां वापस ले लीं। अन्यथा, क्या तुम सच में सोचते हो कि एकमात्र रेगिस्तान स्वर्गीय दक्षिण के अभिलाषियों को दूर पश्चिम को छेड़ने से रोक पाएगा? तुम्हें पता होना चाहिए कि भले ही दूर पश्चिम गरीब है, लेकिन यहाँ 2 देश हैं। ये कई बड़े संप्रदायों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त है। तुमने दूर पश्चिम को लड़कर प्राप्त किया। जायान बोल नहीं पाए। न केवल इतना, बल्कि मैंने इन 2 बूढ़ों को व्यक्तिगत रूप से शपथ लेने पर मजबूर किया कि अगले 10,000 वर्षों तक उनके शिष्यों और पोते शिष्यों को दूर पश्चिम में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बूढ़े आदमी ने फिर से कुछ हद तक आत्मसंतुष्टि महसूस की। उनके रुतबे के साथ वे इतने आज्ञाकारी क्यों हैं? जायान के मुख का कोना फड़क गया क्योंकि उन्हें इस पर विश्वास करना मुश्किल लगा। महाराज महान विकास को यह थोड़ा अजीब लगा और उसने कहा, अगर वे ऐसा नहीं करते तो मैं उनके सभी शिष्यों और पोते शिष्यों को मार देता। मुझे बताओ मत कि तुम सोचते हो कि मैं एक अनिर्णायक व्यक्ति हूं। जहां तक संख्या के बल पर मुझ पर हमला करने की बात है, मेरे द्वारा शोधित 1000 कठपुतलियां कम नहीं थीं। हालांकि धर्म और दुष्ट मार्ग के अभिलाषियों ने अभी तक दूर पश्चिम पर आक्रमण नहीं किया है, जो मेरे लिए काफी आश्चर्यजनक है। क्या ऐसा हो सकता है कि धर्म और दुष्ट मार्ग के अभिलाषियों ने आज तक वास्तव में अपने पूर्वजों की बातों का पालन किया है? जायान चुप रह गए। ये बूढ़ा राक्षस या तो डींग मार रहा था या वाकई उस समय अत्यधिक असामान्य था। उसने जिन हजारों कठपुतलियों का उल्लेख किया था, भले ही वे सभी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज में थीं, वे दुश्मन को मौत से डराने के लिए पर्याप्त थीं। जहां तक सवाल है कि क्या धर्म और दुष्ट मार्ग ने दूर पश्चिम पर कब्जा नहीं किया क्योंकि वे अपनी शपथों से बंधे थे, या इसलिए क्योंकि दूर पश्चिम दूर था और संसाधनों की कमी थी, जायान पूछने में बहुत आलसी थे। इसका उनसे कोई लेना देना नहीं था।